बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट सी का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने डिमांड किया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज फैक्टर्स। उसने आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने इसके रूट्स खुद ही बता दी, अल्फ़ा बीटा है, तो आपसे कहता है अल्फ़ा बीटा की इस शक्ल में स्क्वायर लेके वैल्यू फाइंड करना चाहें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो क्या आएगी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से सम ऑफ रूट्स ले लेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी ओवर ए, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी हमारे पास आ रहा है जो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि पी, और ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस पी। ठीक है जी। इसी तरह से ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस विल बी इक्वल्स अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। तो इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सी हमारे पास आ रहा है क्यू और ए हमारे पास आ रहा है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया क्यू, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एवेल्यूएट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ ऐसी शक्ल में लिखेंगे कि जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व हों। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 9th में जो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला, ये कैसे मैंने लिखा, तो उसके लिए यहाँ पे देखें, हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला था उसके रिस्पेक्ट से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सिंपल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम इसी राइट साइड पर रहने दें तो 2 अल्फ़ा बीटा लेफ्ट हैंड साइड में इस स्क्वायर में से हो गया माइनस। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या प्रोड्यूस हुई, ये। और ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी इन्वॉल्व है और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा भी इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू लिख चुका। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ रही है विच इज़ माइनस पी, ये रिप्लेस कर दी, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जिसकी वैल्यू आ रही है क्यू, ये रिप्लेस की। तो माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 2q। ये आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स में यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, चूँकि इसी सेम इक्वेशन के लिए उसने हमें 3 पार्ट्स दिए हैं तो सम और प्रोडक्ट सेम रहेगा। ओके जी। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। बाकी स्टेटमेंट सेम है, जस्ट ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास बिल्कुल वही होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था, वही सेकेंड में यूज़ होगा, यही थर्ड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में भी सम यही रहेगा और प्रोडक्ट भी यही रहेगा, जस्ट इस वैल्यू का चेंज आएगा। तो टेक अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। इनमें से मैंने अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे इस अल्फ़ा बीटा को इस पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। इसी अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से एक बीटा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ कि इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी तक मौजूद नहीं है, तो इस पे सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दूंगा इस फैक्टर को, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यू।
जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे सामने माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा प्लस पी स्क्वायर, साथ में माइनस 2q। तो यही हमारा आंसर। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सम एंड प्रोडक्ट जो फर्स्ट 2 पार्ट्स में यूज़ किए बिल्कुल सेम वही, तो यहाँ पे चेंज होगी। नाउ टेक दिस गिवन वैल्यू, जिसे हमें एवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये मेथड है कि आप इसका सिंपली एलसीएम ले लें, ये दोनों वैल्यूज़ का नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना बीटा स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ कि अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, विच इज़ दिस। इसकी जगह पे सेम फिर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो तीनों पार्ट्स में यूज़ हुआ, यानी कि इसकी जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चूँकि इसमें हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। रिप्लेसमेंट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस पी होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की जगह क्यू। इसी तरह से नीचे भी अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू। आंसर क्या आएगा, माइनस पी का स्क्वायर बनेगा प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी और जो डिमांड है वो चेंज होगी, मेथड विल बी सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल उसी तरह से सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए रिप्लेसमेंट कर देंगे बी और ए की वैल्यूज़ को। बी हमारे पास आ रहा है जो एक्स का कोफिशिएंट यानी -5 और ए हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, सी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आ रही है 6 और ए की वैल्यू आ रही है 4। तो ये हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गई 3/2। ओके जी, अब हम ये जो उसकी डिमांड है कि एवेल्यूएट दिस, इसको हम टेक कर लेते हैं 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका सिंपली एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो एलसीएम का हमारे पास मौजूद है उसको यूज़ करते हुए बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू का रिवर्स हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये जस्ट कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, बाकी हमारे पास 5 1 ज़ार 5, 3 2 ज़ार 6। ये हमारा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर। ओके जी, इसमें हम बिल्कुल सेम यही सम और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स में सम एंड प्रोडक्ट विल बी द सेम। तो जस्ट यहाँ पे चेंज होगी, तो टेक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है 3/2 और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3/2। सिंपलीफाई करेंगे तो ये बना 9/4। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें उसने दी ये स्टेटमेंट, तो सम और प्रोडक्ट तो सेम एज इट इज़। तो ले लेते हैं इस फैक्टर को 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब इसमें से मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में से मेरे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन आ सकता है। अल्फ़ा की स्मॉल पावर 1 कॉमन ले ली, बीटा की स्मॉल पावर 1 कॉमन ले ली, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ गई, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, इस ब्रैकेट के लिए एलसीएम ले लेते हैं। बीटा 1 से मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज़ को। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2, जबकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 5/4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शन वैल्यू का रिवर्स हो जाएगा। और विद इन द ब्रैकेट भी आप देखें, जब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो इस फ्रैक्शन वैल्यू का रिवर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिलेशन कैसे होगी। ये 2 और 2 मिलके इस 4 से कैंसिल होंगे जस्ट। बाकी हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 5 और डिनोमिनेटर में 3 3 जार 9। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है 5th क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 4th पार्ट, जिसमें उसने हमें दिया ये सिचुएशन। तो सेम सम एंड प्रोडक्ट्स, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको देखते हैं अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इसमें से देख लेता हूँ कि एलसीएम लेने से कुछ बनेगा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्यूब, बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई बीटा क्यूब। अब यहाँ पे लगेगा क्यूबिक फॉर्मूला। डायरेक्ट मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो आपने 9th में पढ़ा था। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ये मैंने क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ किया। डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब मैंने देखा न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू तो मौजूद है, इसलिए इसे नहीं छेड़ा। यहाँ पे इसकी जस्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है, इस पे हम लगा देंगे फार्मूला जो अभी पीछे हमने स्टार्ट से ही लगाना शुरू कर दिया। स्क्वायर का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पीछे कम से कम 4 क्वेश्चन में यूज़ हुआ है आज के लेक्चर में। पहले से जो माइनस अल्फ़ा बीटा आ रहा है इसको एज इट इज़ लिख दिया डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन जस्ट ये होगी कि ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं तो ये मिल जाएंगी। अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। ओके जी, इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से है 5/4। ये 5/4 का स्क्वायर लेंगे तो ये बना 25/16 माइनस 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 2। इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा। 3/2 का रिवर्स लेंगे 2/3। ब्रैकेट में हमारे पास 16 और 2 जो हैं इनका ले लेते हैं प्रोडक्ट। 2 5 डिफरेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 50। 16 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये आया 94 डिवाइडेड बाई 32। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो जो वैल्यूज़ कट आउट हो सकती हैं उन्हें काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं जस्ट ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल होगा, और इसके अलावा यहाँ पे 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। मज़ीद कुछ कटिंग नहीं हो रही तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 5 को -47 से 235, और ये 16 2 ज़ार 32। 32 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96। दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, ये हमारे पास जो 3rd क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट्स हैं, इनमें से एक पार्ट मैं कर रहा हूँ और एक पार्ट आपको मैंने करने के लिए प्रैक्टिस में दिया। बहुत इजी सा इसका सेकंड पार्ट, आसानी से आप कर सकेंगे। फर्स्ट पार्ट वैसे तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 से रिजेंबल है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। वैल्यू से प्लेस कर देंगे। b की वैल्यू आ रही है m और a की वैल्यू यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ l। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल सी ओवर ए। इसमें भी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। सी हमारे पास आ रहा है एन और ए हमारे पास आ रहा है एल। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें इसको एवेल्यूएट करना है। टेक अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसमें से मैं अल्फ़ा की स्मॉल पावर यानी अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और बीटा की दोनों में जो स्मॉल पावर है बीटा स्क्वायर उसको कॉमन ले लिया। तो इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा अल्फ़ा। इसको सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा बीटा। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूँ, इनकी पावर को कॉमन लेते हुए। बाकी हम यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज़ एन डिवाइडेड बाई एल और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस एम ओवर एल। आज तकरीबन आ चुका, हल्की सी सिंपलीफिकेशन रह गई है। इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर ले लिया, माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आया माइनस एन स्क्वायर एम और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो एल पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आपके लिए है। सेम यही सम और यही प्रोडक्ट यूज़ होगा और जस्ट यहाँ पे चेंज आएगी। बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.5 के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।